मार्केट का तो पूरा बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है यार। मतलब जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट की, मतलब हमने जब स्टार्ट करनी उसी वक्त ही इसने नीचे जाना था। अब इथीरियम का चेक करो ज़रा, ये देखो ज़रा ईथर, ये देखो माशाल्लाह, मतलब 3,000 3,500 $4,000 पे लिया हुआ है और देखो कहाँ जा रहा है। अब इसकी समझ ही नहीं आ रही इसने जाना कहाँ है। एक ये टेंशन, दूसरा जनाब पाकिस्तान में क्रिप्टो का अलग सीन चल रहा है कि जी क्रिप्टो को बैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बहुत ही ना ज़्यादा ही लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और परेशानी भरी हुई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं यार, ये जो चीज़ें हैं ना, अब देखो मैं नहीं इससे इतना परेशान हो रहा, ठीक है, और जो पुराने जितने भी लोग हैं वो परेशान नहीं हो रहे, ठीक है। अब मैं अपना अकाउंट चेक करूं तो मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसमें जनाब मुझे नज़र आ रहा है कि जी पिछले 2-3 दिन में जो है ना 15-20% माइनस में चल रहा है, ठीक है। मतलब अच्छा खासा लॉस ना नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब करना क्या है, अब यही मौका है इसके अंदर फ़ायदा उठाने का। इस मौके में परेशान होकर लोग निकल लेते हैं बाहर। वो कहते हैं यार मैंने तो लाख लगाया था, ये तो 70,000 रह गया है, ये भी ना चला जाए, चलो निकाल लो बाहर। यार क्या तुम्हें ये यकीन है कि क्रिप्टो ख़त्म होने वाली है? पाकिस्तान में बंद हो जाएगी, क्रिप्टो ख़त्म हो जाएगी तो बस बिल्कुल बेड़ा गर्क होने वाला है। अगर ये लगता है तो फिर अपना ही नुकसान करोगे। अब सुनो, जब भी पहले ये होता है ना, ठीक है, तो जो सियाने लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जो है ना उसका वेट करते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले आप ये समझ लो, आपको क्या करना है, आपको ये करना है, जा रही है नीचे जाने दो, जितनी जाती है जाने दो। मैं तो खुश हो रहा हूँ कि यार कुछ पैसे पड़े हुए थे, इन्वेस्ट करना चाह रहा था, मैं कह रहा था यार नीचे आए कम प्राइस में खरीदें, ठीक है। अब ये आ गया ना 2800 पे आ गया ना, इसको तुम 2500 पे जाने दो, 2000 पे जाने दो। बस ये देखो कुछ दिन स्टेबल हो गया, मतलब 2500 पे आके रुक गया, वहाँ पे बाइंग करनी है हमने, ठीक है। कुछ लोगों ने शिप लेके रखा हुआ है, ठीक है, कुछ लोगों ने जो है ना वो सोलाना लेके रखा हुआ है। अब $119 दे के मुझे तो, मैं कह रहा हूँ कि कमाल हो गया, ठीक है। पहले लिए हुए थे, मतलब लाख 2 लाख के सोलाना लेके रखे हुए हैं, ठीक है। अब वो 2 लाख के लिए हुए थे, वो जनाब 1.5 लाख शो हो रहा है। लेकिन कोई मसला नहीं, अभी जो है ना मौका मिल गया है, अब दोबारा हम कम प्राइस में लेंगे, 100 पे जाए मैं तो कहता हूँ। तो मतलब टेंशन नहीं लेनी, जो अच्छे कॉइन्स हैं ना उनकी तो टेंशन नहीं लेनी। जो छोटे मोटे कॉइन्स होते हैं ना, बिल्कुल न्यू आ रहे होते हैं, देखो उनमें मसला होता है कि वो गिरा तो दोबारा उठा नहीं। लेकिन जो आपके अच्छे कॉइन होते हैं ना, जैसे कि देखो ईथर का आप लोगों को बोला, शिप जो है ना वो उतना अच्छा कॉइन नहीं है, लेकिन एक छोटा कॉइन है और ये एक आया हुआ है टॉप 10 के अंदर, ठीक है, टॉप 20 के अंदर, तो ये लाइफ टाइम चलेगा आगे, ठीक है। उसके बाद सोलाना आपका, आपको पता है बेहतरीन है, अड्डा आपका बेहतरीन है, मैं कह रहा हूँ कमाल का कॉइन है। अब मतलब मैं परसों लेना चाह रहा था तो $1.5 पे था, मैं कह रहा था शिट यार, एक मतलब एक $1.25 पे क्यों नहीं लिया। देखो आ गया, ये तो मौका मिला है ना हमें। TRX आपको पता है लाइफ टाइम चलने वाला कॉइन है, ठीक है। अब TRX के अंदर इतने सारे मेरे कॉइन्स पड़े हुए हैं और दे के परेशानी तो होती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार थोड़े और पैसे इसके अंदर डाल दो। मैं तो कह रहा हूँ ये 6 पे आए, 0.6 पे आ जाए पूरा, और पैसे डालेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका गाला और जो मानना है, ठीक है, ये एक न्यू कॉइन है, ठीक है। इनके अंदर तो वैसे ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन बहरहाल इनका अच्छा फ्यूचर हो सकता है। लेकिन इनको आप ईथर, BNB, आपका जो सोलाना, ठीक है, आपके TRX, इस तरह के जो कॉइन है उनसे आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इनका तो 2 साल बाद पता चलेगा ये कहाँ जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी कम प्राइस में आई हुई हैं। अब देखो आज तो मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह 15% यार, मतलब आप इसको गलत वो परेशान होगे तो आप फ्रस्ट्रेट, बिल्कुल यार क्या करूँ, गलती कर लोगे। लेकिन आप अगर इसको मौका समझोगे, आप कहोगे ठीक है यार स्टेबल होने दो, थोड़े और पैसे डालते हैं। मुझे ये बताओ, अब समझ आई आप लोगों को डेली ट्रेडिंग में क्यों आप लोगों को डेली ट्रेडिंग नहीं प्रेफर करता? करनी है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन डेली ट्रेडर फंस गया आज के दिन। लेकिन जिसने सोचा होता ना अगले साल तक की इन्वेस्टमेंट, उसने तो पहले ही सोच रखा था कि लाख डालूंगा, लाख से वो कभी 50,000 आएगा, कभी 70,000, कभी 1.5 लाख पे जाएगा, कभी 1.25 लाख पे जाएगा, फिर वापस आएगा, तो चलता रहेगा। क्योंकि मैंने तो साल 2 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए हैं, तो उसके लिए कॉइन्स भी फिर अच्छे वाले सॉलिड वाले टॉप के कॉइन्स लेने होते हैं, फिर छोटे मोटे कॉइन्स उसमें नहीं चलते, ठीक है। तो अब देखो आपने लंबा सोच के रखा हुआ था तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि जब प्राइस नीचे जाए तब इसके अंदर एंट्री डालनी है। आज प्राइस नीचे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत हैं पैसे, डाल लो, ठीक है। मेरे पास भी है, मैं भी आज लूँगा, ठीक है। क्या पता कल थोड़ा सा और नीचे चला जाए, या क्या पता वापस आ जाए। अगर वापस आया तब भी पछतावा है यार क्यों नहीं लिया कम प्राइस में। अगर थोड़ा और नीचे गया तो तब थोड़ा सा ये पछतावा होगा कि यार एक दिन और वेट कर लेता। तो ये चीज़ क्रिप्टो के अंदर चलती है। जब आप इस चीज़ को समझ लोगे ना, आपको बेनिफिट होना होता है लेट। 2017 में मार्केट का बुरा हाल हुआ, ठीक है, 80-90% डाउन चलेगी मार्केट, 85% डाउन चलेगी, ठीक है। उतनी तो कभी जाएगी नहीं, अभी तो मतलब 20-25% जाती है, ठीक है, या 30 चली जाएगी मैक्सिमम, 90% चलेगी डाउन। और उसके बाद आप ये देखो कि पूरे 2.5-3 साल वो मार्केट डाउन रही, ठीक है। और लोग बेचारे हमारे जैसे सीधे लोग, यार छोड़ो यार बेड़ा गर्क हो गया, 10 लाख डाला था, 2 लाख रह गया, निकालो, दो तो निकालो, ये तो बच गया। लेकिन जिन्होंने नहीं निकाला उनका वो 2 लाख भी आज जो है ना 50-50 लाख के बराबर हुआ पड़ा, ठीक है। बिटकॉइन जो है ना आपका $18,000 से $3,000 पे आया हुआ था, $3,000 से आज देखो कितना है। तो जिन्होंने निकालना गलती कर ली, तो आप लोगों ने अगर गलती करनी है तो आप कर लो,
देखो क्रिप्टो में अगर आप उसको जुआ समझ के, 4 दिन की अर्निंग समझ के, डेली की अर्निंग समझ के, इस तरह की चीज़ समझ के अगर आए थे तो भैया फिर आप तो हो गया आपका काम। अगर आप लोग इसको सही तरह समझ के इसको जानते हो आप कि यार क्रिप्टो क्या है, आने वाला टाइम क्रिप्टो का ही है, ठीक है, और इसने चलना है लाइफ टाइम, तो भैया फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपको पता है, ये देखो चेक करो, हमारा सबसे फेवरेट कॉइन $35, $30, $28, माशाल्लाह चेक करो $21। मैं तो देख मज़ा आ रहा है मुझे कि यार ये जो है ना लेना चाहिए, ठीक है। सो जो लोग डेली की अर्निंग, वीकली अर्निंग निकालते थे, देखो उनके लिए तो भी परेशानी है नो डाउट, कि वो स्टक हो गए ना, वो अब ऊपर जाते हुए वापस शायद इसको 1 महीना लगे, शायद 15 दिन लगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्या पता 2 दिन में वापस आ जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले जो लोग हैं ना, जो कि मैंने शुरू से आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई है, आपको तो बिल्कुल नहीं घबराना, आपको तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब जितने भी आपके कॉइन आप चेक कर लो, ठीक है, ये देखो ये बड़ा अच्छा कॉइन है, ये $4 पे मैं रेता रेता रह गया था इसको, ठीक है, लेकिन नहीं मैं ले पाया तो ये $10 पे चला गया था। मैंने कहा शिट यार, अभी देखो ये वापस नीचे आ रहा है, ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ ये $5 पे इंशाल्लाह दोबारा इसको हम लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये भी बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है, इसको भी आप देख लो, थोड़ा बहुत आप ये भी लेके रख सकते हो, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपको ना परेशान नहीं होना, ठीक है। दूसरी बात रही यार पाकिस्तान में जो बैन, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यार काफ़ी सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। देखो गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। मुझे पता है मैं सारी चीज़ देखता रहता हूँ, लेकिन मैं रोज़ इस पर नई वीडियो बनाता, मैं नहीं आप लोगों को मतलब परेशान करना चाहता। तो मैं आपको सही बात बताऊँ, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अगर बैन लग भी गया ना यार, मतलब 2-3 लाख तुमने डाला, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारे 2-3 लाख का, चलता रहेगा, P2P भी चलेगा, बाइनेंस भी चलेगा, VPN लगा के सब चलेगा, टेंशन नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि यार हम लोग खुल के कर रहे हैं क्रिप्टो, ठीक है। अब अगर अभी मेरा 1.5-2 लाख क्रिप्टो में पड़ा हुआ है तो मैं रिलैक्स होकर, टेंशन कोई नहीं, वीडियो बना रहा हूँ, तब भैया फिर मतलब क्या करेंगे, फिर मतलब फिर वो लोग करने वाले तो करेंगे। अच्छा एक और बात कि अगर ये लोग बैन लगा देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है जी, अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग, तुम और मैं शरीफ लोग हम डर के मारे शायद छोड़ दें क्रिप्टो, लेकिन मनी लॉन्डर तो नहीं करें, छोड़ेंगे ना, वो तो मतलब चोरी सब करते हैं, ठीक है, वो क्रिप्टो तब भी वो हर तरीका निकाल लेंगे, तो कोई उसका वो सोल्यूशन है नहीं सिवाय रेगुलेट करने के। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला होगा नहीं, और अगर होगा तो छोटे इन्वेस्टर्स को ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो FIA पीछे नहीं पड़ेगा तुम्हारे, जो है ना वो 1-2 लाख के पीछे FIA नहीं आने वाला। हाँ 1-2 करोड़ है तो भैया फिर तो रुकना पड़ेगा या बाहर चले जाना, फिर यही है, इतने अमीर हो तो टिकट गिरा के बाहर चले जाना, वहाँ पे जाके सारा अपना मामला करो, ना कोई तुम्हें पकड़े ना कोई धकड़े, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं वही देख रहा था, बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो है ना लोगों के माइंड में, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ, क्योंकि आज से 3 साल पहले हमारा भी यही सीन था। $10 लाख डाला, बाद में पता चलो ये बड़ा बुरा हाल, 5 लाख रह गया, ओए हो निकाल लिया, बाद में रो रहे हैं यार 5 लाख का लॉस हो गया। लेकिन बाद में समझ आई कि यार अगर 5 लाख वो ना निकाला होता आज तो वो जनाब 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट होती, ठीक है। वो इन चीज़ों को इसी तरह बंदा सीखता है। तो मैं खैर आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि या तो माइंड में सोच लो भाई क्रिप्टो आज से ख़त्म हो गई, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ कह दो, जितना लॉस हुआ निकाल लो, या फिर उस चीज़ को समझो कि यार क्रिप्टो है, तुम भी हो, क्रिप्टो भी है, मार्केट भी है, ये ऊपर नीचे वाला मामला भी है, ठीक है। तो जैसे ही नीचे, अब क्या होगा, नीचे की प्राइस में जब बाय किया हुआ होगा ना, थोड़ा सा ऊपर जाने पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा मामला है, इसलिए टेंशन नहीं लो, और वीडियो को लाइक कर दो, और बेफिक्र होकर जो है ना रिलैक्स होकर इस स्ट्रैटेजी को अपना के रखो, ये जो कम प्राइस में बाय करने वाली है, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र। अच्छा मुझे जो है ना कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने बताना है जो भी आप लोगों को अभी मसले मसाइल हो रहे हैं, मैं अभी आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा था यार, माजरत है, व्हाट्सएप में, ठीक है, कमेंट्स में आप लोग कह रहे हो यार साकिब भाई अब तो आप रिप्लाई नहीं करते बिल्कुल भी, यार 4000 मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप के अंदर आए हुए हैं, तो 4000 में से 40 को ही मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, 40 के अलावा बाकी सारे लोग नाराज़ हैं, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग, शॉर्ट ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी। देखो अब लोग तो कह देते हैं शॉर्ट ट्रेडिंग यार ये ऐसे कर देंगे, हम सिग्नल दे देंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ऐसे वो ट्रक की लाइट के पीछे नहीं लगाना चाहता कि पकड़ के जनाब मैं ऐसे ही आप लोगों को सब्ज़ बाग दिखाऊं। देखो पूरी स्ट्रैटेजी जो है ना, मैं ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि आम जो सीधे लोग हैं बेचारे, जो नए लोग क्रिप्टो के अंदर हैं, उनको समझ भी आए, ठीक है। मतलब प्रो लोगों को तो समझ आ जाएगी, जो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो समझ आ जाएगी, लेकिन आम जो बंदा है ना उसका नहीं इतना माइंड, उसके लिए कोई ना सीधा कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हाँ यार ठीक है, अगर वो 10 ट्रेड लेता है एक हफ्ते में तो 10 में से 7 तो उसकी प्रॉफिट में जानी चाहिए। तो इंशाल्लाह वो भी होगा, ठीक है। और टेलीग्राम के ग्रुप का भी लिंक इंशाल्लाह मैं ना जल्दी आपको दूंगा, ठीक है। और आपने जो है ना सिर्फ एक तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि ज़्यादा लोगों तक जाए, ठीक है, लोग जो परेशान हैं वो उनकी टेंशन खत्म हो, ठीक है। और कमेंट्स के अंदर जो है ना आपने मुझे ये भी बताना है कि नेक्स्ट जो है ना वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊँ, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल, ठीक है।
सब अच्छा होने वाला है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह अच्छा होने वाला है। तो जितना हम लोग घबराए हुए हैं, जितना हम परेशान हुए हुए हैं ना, वो हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है जब पैसा लगा हुआ हो, ठीक है। अभी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता हूँ ना, ये वीडियो बनाने के बाद जब मैं सोचूंगा तो मैं खुद भी परेशान हो जाऊँगा, यार मेरे भी तो पैसे इतने नीचे जा रहे हैं, मैं ना करता, मैं ये ना करता, वो ना करता, तो वो माइंड में आता है, वो एक बाय नेचर है, ठीक है। लेकिन भाई क्रिप्टो इधर है, दो चीज़ें माइंड में लगो, या तो मान लो कि क्रिप्टो ख़त्म है, चलो जी बेड़ा गर्क हो गया, या मान लो कि क्रिप्टो इधर है, क्रिप्टो कहीं नहीं जा रही, तो हमें सब्र करना है बस, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।